क्रिस्त में आदि प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग पेतरुस के लिए नवीना करते हुए प्रतिदिन हम लोग एक एक विषय पर मनन चिंतन करते आए। पहला दिन हम लोग पेतरुस को नहीं देखे थे, फिर हम देखे थे पेतरुस को प्रभु यीशु ने क्यों बुलाया, फिर बुलाने के बाद क्या प्रभु यीशु जिसके लिए बुलाया उसके अनुसार पेतरुस को बनाया नहीं बनाया हम देखे। उसी के बाद हम देखे थे पेतरुस क्या उसका बुलावा के अनुसार प्रभु यीशु के काल में वो क्या वास्तव में उत्साही रहा और प्रभु यीशु का बुलावा के अनुसार जीवन जिया नहीं जिया, उसको हम देखें। अभी हम लोग ये बताएंगे प्रभु यीशु साधा, इसलिए पेतरुस ने उसका बुलावा के अनुसार जिया। प्रभु यीशु पुनरुद्धान होने के बाद, स्वर्गारोहण होकर स्वर्ग चले जाने के बाद क्या पेतरुस उसका बुलावा के अनुसार प्रभु यीशु जिस मकसद से उसको बुलाए उस मकसद को वो पूरा किया नहीं किया, उसका देखना है नहीं देखना है। आइए प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद और पुनरुद्धान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद जिस मकसद से पेतरुस को अपना उत्तराधिकारी बनाया उस उत्तरदायित्व को पेतरुस पालन किया नहीं किया, उसके अनुसार वो जिया नहीं जिया, उस पर थोड़ा मनन चिंतन हम करें। हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र में अध्याय 1 में बदसंज्ञा 20 से आगे हम देखेंगे तो जैसे जुडास मर जाता है, मर जाने के बाद पेतरुस कदम उठा रहे। यहाँ पर 1:15 में 1:15 को पढ़िए। हाँ, उन दिनों जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद, समझ में आ रहे हैं ना, और स्वर्गारोहण होने के बाद पेतरुस उनके बीच में खड़े हो गए। वहाँ लगभग कितना लोग थे? वहाँ लगभग 120 व्यक्ति एकत्रित थे, उपस्थित थे। उन लोगों के बीच में 20 को पढ़िए। कोई उसका पद को क्या करें? ग्रहण करें। ग्रहण करने के लिए उन लोग अभी 2 लोगों को उन लोग चुनते हैं। एक का नाम है बरनबास और दूसरा का नाम मत्तियास। ये दोनों में मत्तियास चुने जाते हैं। इसी पर पेतरुस निर्णय करते हैं अपना अधिकार, प्रभु यीशु जो उसके लिए दिया हुआ अधिकार को वो सही तरीका से है ना पालन पोषण करते हैं। इसी के बाद हम लोग प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं अधिकार 2 में बदसंज्ञा 14 से 40 तक, और पेतरुस क्या 14 को पढ़िए। पेतरुस ने, यहाँ देखिए ना 11 में कोई अन्य खड़े होकर नहीं है, समझ में आ रहे हैं ना। पेतरुस स्वयं खड़े होकर उनके लिए पूरा बाइबल का इतिहास उनके समक्ष रखता है, वहाँ के लोगों के समक्ष रखता है। इसी प्रकार हम पेतरुस को देखते हैं। पेतरुस ऐसे मतलब जो उत्तरदायित्व उसको मिला है उसी को वो बेकार में जाने नहीं दिया, उसको पूर्ण रूप से वो उभय करता है। इसके अलावा हम देखते हैं अध्याय 3 बदसंज्ञा 1 से 11 तक हम देखते हैं जब वो मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, वहाँ एक व्यक्ति सामने पड़ा रहा, एक लंगड़ा व्यक्ति, और उससे पेतरुस अधिकार से बोलते हैं। 3-4 को पढ़िए। प्यार से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारे हृदय को और उसको कुछ पाने की आशा से और उनके और देखता रहा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है ना सोना है, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह नासरी के नाम पर चलो। अभी
पेतरुस के पास क्या है? कौन है? ये प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु का अपने पास बलि बांध कर रखा, और प्रभु यीशु का वचन, प्रभु यीशु का कार्य, प्रभु यीशु जिस तरीका से चमत्कार किया, ये सब की जानकारी उनके पास उपलब्ध रहा। इसीलिए उन्होंने हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ बोल सका उस व्यक्ति को, उठो और चलो, क्योंकि मेरे अंदर कौन विद्यमान है? प्रभु मसीह है बोलकर वो कर सका था। और हम लोग प्रेरित चरित अध्याय 4 वचन संख्या 5 से 22 में हम देखते हैं कि यही पेतरुस अभी केवल लोगों को संबोधित नहीं करता है, महासभा को संबोधित करता है। महासभा बुलाया गया क्या के लिए? पेतरुस और यूहन्ना को सजा देने के लिए और उनको चेतावनी देने के लिए। लेकिन चेतावनी सबको सुनने के बाद भी और उनको सजा मिलने के बावजूद भी वो वही सभा जो महान सभा है, हो सकता है हमारे भारत के संसद के लोगों को संबोधित करने से, उस संबोधित करते हुए हम देखते हैं पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, 6 में देखिए ना, उनसे कहा, है ना, वो क्या कहता है? पढ़ी, हाँ, जनता की शासकों और नेता हो, तुम लोग मेरी बात सुनो। एक प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संबोधित करने जैसे पेतरुस, वो कौन है वास्तव में? वो अनपढ़ व्यक्ति था, वो अज्ञानी व्यक्ति था, ग्रामीण वासी था। लेकिन वो व्यक्ति अभी कहाँ शास्त्रियों और शासकों और नेताओं के सामने खड़े होकर बोल रहा है। इसका मतलब वो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु जिस मकसद से उसको बुलाया उसी को वो करता है। फिर आइए पेतरुस 2:41 में, प्रेरित चरित 2:41 में देखते हैं। वो अभी क्या है? यहूदी लोग थे, पेतरुस 12 यहूदी लोग थे, लेकिन अभी यहूदी लोग नया विश्वास में आ रहे हैं। वो नया विश्वासी का क्या नाम दिया गया? अंत्योक्या में सबसे पहले नया विश्वासियों के क्या नाम दिया गया? ईसाई। उन लोगों के लिए क्या नाम दिया गया? क्रिश्चियन, ईसाई नाम दिया गया। और इसलिए यहूदी लोग जब उन लोग अपने यहूदी धर्म को छोड़ के और उन लोग प्रभु यीशु मतलब पेतरुस जो प्रस्तुत किया प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए आए, 2:41 में क्या करता है? पढ़िए। हाँ, जिन्होंने पेतरुस के बातों पर विश्वास किया, उन्होंने क्या किया? ग्रहण किया, बपतिस्मा ग्रहण किया। बपतिस्मा ग्रहण करने वालों को क्या नाम देते हैं हम लोग? ईसाई। हम लोग सब कौन है? ईसाई है। और उन लोगों को बपतिस्मा दिया गया और उनको स्वागत करता है। ये तो पेतरुस भी यहूदी और अन्य सुनने वाला भी यहूदी थे। उनको अभी नया समाज में उनको स्वागत करता है। लेकिन अभी क्या करता है? आगे वो अपने कार्य के करते करते आगे बढ़ता है। अध्याय 10 44 और से 48 में देखिए। पेतरुस बोल ही रहा था, पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी ने चकित रह गए। गैर यहूदियों को भी क्या हो गया? पवित्र आत्मा का वरदान मिला और उन लोग भी प्रभु यीशु को ग्रहण करने लगे। तो और हम लोग देखते हैं विकसित होते रहें और संख्या बढ़ते रहें, लेकिन संख्या बढ़ने के टाइम पर समस्या में बढ़ता है ना? समस्या में बढ़ता गया। इसलिए अध्याय 15 वचन 1 से 19 में आइए। कुछ लोग यहूदिया से अंत्योक्या आए और भाइयों को शिक्षा देते रहे। आप लोगों के क्या है? कतना करना अनिवार्य था, क्योंकि वो यहूदी धर्म के अनुसार कतना करना था। अभी उन लोग के बीच में वाद विवाद आ गया। जो गैर यहूदी रहे, क्या उन लोग भी कतना ग्रहण करना है? नहीं करना है, क्योंकि कतना को हम कदम कर दिए, उसके स्थान पर हम लोग क्या अपनाए? बपतिस्मा अपनाए।
इसीलिए वहाँ समस्या आ जाता है। और इसीलिए उस विवाद पड़ते गया। उस टाइम पर पेतरुस उनके बीच में खड़े होकर उनको बोलता है। इसमें पेतरुस का भाषण लिखा है, वहीं पर पढ़िए ना। भाइयों, आप जानते हैं हाँ भाई, आप जानते हैं कि ईश्वरीय प्रारंभ से ही बोलकर उनको समझाने लगते हैं और उनको उन बातों को खतना नहीं करना है बोल के उनके बीच में उस भाषण को रखते हैं। आप लोग उसका घर में जाके पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं हमारे संरक्षक, जिसको हम इन दिनों में देखते आ रहे हैं गंभीर रूप से, हम प्रभु यीशु जिसको बुलाता है और उसको क्या करता है, उसी के आधार पर वो उस कार्य का करने में शक्ति प्रदान करता है। यही चीज़ को कैथोलिक कलीसिया पेतरुस में देखा। इसलिए उसी कलीसिया को पेतरुस के ऊपर बनाए गए कलीसिया के आधार पर आज तक हमारे माँ कलीसिया पेतरुस के पद चिन्हों पर चल के आ रही है। यही है कैथोलिक कलीसिया का महानता। क्योंकि कैथोलिक कलीसिया बाइबल वचनों का केवल पढ़ता नहीं है, बाइबल वचनों को गहराई से देखते हैं और गहराई से देखकर किसको अपनाना है, क्या का अपनाना नहीं है, किसको हम अपने जीवन के लिए लेना है, किसको नहीं लेना है, इसको कैथोलिक कलीसिया बहुत गहराई से पढ़ती है, गहराई से जानती है। इसीलिए कैथोलिक कलीसिया आज तक टिका हुआ है, वही पेतरुस पर बनाए हुआ कलीसिया पर। आइए उसी महान संत को हम याद करते हैं जो हमारे लिए पहला पोप या पहला पोप स्वामी या पहला बिशप के रूप में रहकर प्रभु यीशु जिस उसको हाथों में सौंपा हुआ कलीसिया को संचालन किया, उसी महान संत को हम याद करते हैं। आइए उनके कुछ अच्छे गुणों को हम अपनाने के लिए प्रयास करें। आमीन।